Welcome students to your physics online class. In today's class we will discuss practical number 2. Determine the resultant of two vectors by Gravesend separators. Gravesend separators हमारे पास ये होता है जिसके अंदर हमारे पास एक वर्टिकल बोर्ड होता है और वर्टिकल बोर्ड के ऊपर हमारे पास प्री इंस्टॉल्ड पुलीज होती हैं और ये पुलिस का फंक्शन ये होता है कि यहाँ पर हम एक यहाँ से एक थ्रेड यूज़ करते हैं तो वेट्स को यहाँ पे और यहाँ यूज़ करते हैं और ये वेट हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं और ये वेट यूँ डाउनवर्ड मूव करते हैं और एक दूसरे को बैलेंस करेंगे ये दोनों क्योंकि पुलिस लगी हुई है। तो यहाँ पे मिडल में हम यहाँ पे नॉट लगाते हैं। नॉट लगाने के बाद मिडल में हम यहाँ पे एक वेट हैंग करते हैं। जैसे ये हैंग हुआ हुआ है, ये बिल्कुल इसके मिडल में हैंग हुआ हुआ है ये वाला वेट, और ये वेट जो होता है ये इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड होती है और ये जो वेट होते हैं इनकी डायरेक्शन, क्योंकि ये एक दूसरे को पुल कर रहे होते हैं तो इनकी डायरेक्शन अपवर्ड होती है। ये ऑपरेटर्स हमारा यूज़ होता है इस प्रैक्टिकल के अंदर यूज़ करने के लिए वेक्टर्स के एडिशन के लिए। और इस प्रैक्टिकल में हमारे पास जो ऑपरेटर्स होते हैं इनमें वर्टिकल ड्राइंग बोर्ड, टू फिक्स्ड पुलिस, उसके बाद 3 सेट्स ऑफ स्लॉटेड वेट। हमारे पास जो वेट हम लोगों ने लैब में यूज़ करते हैं वो 20 ग्राम्स का एक होता है। इसका एक फ्रेम आता है जो थ्रेड के अंदर इंस्टॉल होता है वो इस तरह का होता है। उसके बाद स्लॉटेड वेट होते हैं, वेट इसमें यूँ करके हम हैंग करते रहते हैं, ठीक है, एक एक करके डालते रहते हैं। तो जिसका जो स्ट्रक्चर होता है, जो फ्रेम आता है वो भी जो होता है वो भी हमारे पास 20 ग्राम्स का ही होता है। और इसके बाद हमारे पास आता है प्लेन मिरर, ड्राइंग बोर्ड और थंब पिन। दीज आर द ओनली ऑपरेटर्स वी हैव। ये एग्जामिनर कैन आस्क यू अबाउट द ऑपरेटर्स, व्हाट आर द नंबर ऑफ ऑपरेटर्स और व्हाट ऑपरेटर्स वी यूज इन दैट प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए आपको मैंने पहले थोड़ा सा बता दिया। आपको पुली में एक धागा हमारे पास जो होता है, जो थ्रेड होता है, उसको आपने यूज़ करना होता है। उसके बाद जो हमारे पास वेटेड 3 स्लॉट ऑफ वेट आपको मिलेंगे। एक स्लॉट ऑफ वेट आपने, एक सेट ऑफ वेट आपने यहाँ पे इनिशियली इंस्टॉल करना है, वो इस तरह का होता है, ठीक है, और दूसरा आपने यहाँ इंस्टॉल करना है। उसके बाद इसके अंदर आपने वेट ऐड करने हैं और इसमें वेट ऐड करने हैं। आपने 2 टाइप के इसमें बनाने हैं। एक विद इक्वल क्वांटिटीज़ में आपने दोनों साइड पे सेम वेट रखना है और अनइक्वल जो हमारे पास होगा वेट, उसके अंदर आपने एक साइड पे 20 और दूसरी साइड पे 60 ऐसे यूज़ कर सकते हैं। बिकॉज 20 ग्राम्स के वेट मोस्टली आपके पास अवेलेबल होंगे तो आपने 20 का डिफरेंस रख लें तो काफ़ी होगा। और ये मिडल के अंदर जो होता है हमारे पास रिजल्टेंट फैक्टर होता है, इसमें अपने बाद में नोट लगा के यहाँ वेट यूज़ होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास सिंपल से प्रैक्टिकल की ये प्रोसेस है। उसके बाद जब आप यहाँ पे यू करेंगे तो ये हमारे पास जब मिडल में वेट हैंड करेंगे तो हमारे पास इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा, जिसके अंदर एक वेट यहाँ होगा, एक वेट इधर होगा और एक वेट डाउनवर्ड इधर होगा। इन दोनों की मूवमेंट अपवर्ड होगी और इसकी मूवमेंट डाउनवर्ड होगी, ठीक है। और अब यहाँ पर आप यूज़ इसको कैसे करते हैं, इसमें आपने ये प्रैक्टिकल के बाद आप यहाँ पे मिरर रखते हैं और यहाँ आप डॉट लगा देते हैं, फिर यहाँ मिरर रखते हैं यहाँ और यहाँ डॉट लगा देते हैं, फिर यहाँ मिरर रख के इसको, हमें डॉट लगाने का मकसद क्या होता है, पता चल जाए कि हमारे पास आपने एक आंख बंद करके ये लगाना है, ठीक है। इसका मकसद ये होता है कि हम जो है ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकें इसका। इसके बाद एक स्पेसिमेन शीट बनती है जिसके बाद ये जो हमारे पास जितने भी हम पॉइंट्स लगाते हैं यहाँ पे वो हम यूज़ करते हैं। और ये मिरर यहाँ रखने से क्या होता है, हमें नज़र आता है कि धागा कहाँ जा रहा है। जहाँ पे थ्रेड होता है वहीं पे आपने निशान लगाना होता है और उसके बाद हम उसको लाइंस लगा के इस तरह का ट्रायंगल बना लेते हैं। प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के बाद आपने इस तरह से शीट बनानी होती है, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले बता दी, जो डॉट्स लगे हैं ये वो पॉइंट्स है जहाँ पे मिरर की मदद से आपने निशान लगाए थे। उसके बाद आपने इनको ज्वाइन कर लिया, ठीक है, ज्वाइन कर लिया, यूँ स्ट्रेट लाइन से यूँ ज्वाइन किया, एक साइड से स्ट्रेट लाइन से यूँ ज्वाइन करते हैं। उसके बाद जो थर्ड लाइन है यहाँ पे हम लोग ये दोनों ट्रैक करेंगे इस पॉइंट पर। जो थर्ड लाइन है वो हमारी यूँ से ड्रॉ होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया रिजल्टेंट ऑफ द फैक्टर और ये हमारे पास फैक्टर्स आ गए। इसके बाद आपने क्या करना होता है, यूँ स्ट्रेट लाइन लगा दी। उसके बाद 4 सेंटीमीटर, क्योंकि ये अगर हमारे पास एक वेट जो है, अगर 2 ग्राम्स जो है और वेट तो हमारे पास डिफाइन करता है 2 ग्राम वेट जो है हमारे पास, जो ग्राम वेट है दैट रिप्रेजेंट 2 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। ऐसा आपने ग्राफ बनाना है, ठीक है। अगर हमारे पास 2, ये जहाँ पे यहाँ पे भी इन्होंने लिखा हुआ है कि भाई 6 सेंटीमीटर न्यूटन इज 60 ग्राम, तो दैट मीन्स के
1 सेंटीमीटर 10 ग्राम को हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे अगर हमारे पास 40 वेट यहाँ पर आपने इस साइड पर 40 हैंग किया है, इसमें 2 आपने करने हैं, एक इक्वल वेट हैंग करना है और एक आपने अनइक्वल के भी आपने वो रीडिंग्स पहले वहीं पे वर्टिकल बोर्ड पे लेनी है, उसके बाद यहाँ करना। तो यहाँ हमारे पास एक अनइक्वल वेट्स हैं। इक्वल वेट है 40 ग्राम के लिए आप 4 सेंटीमीटर की लाइन इधर लगाएंगे, ठीक है, 4 सेंटीमीटर की लाइन इधर लगाई, 4 सेंटीमीटर की इधर लगाई। फिर बाद में यहाँ पे कंपास रखे, कंपास का भी यूज़ है यहाँ पे, और आपने यहाँ पे 4 सेंटीमीटर का आर्क लगाना है, सही है। और उसके बाद आपने इनको ज्वाइन कर देना है। और इस वाली के अंदर भी हमने ये करना है कि यहाँ पे जैसे इसमें हमने अनइक्वल वेट रखे थे, ठीक है, इसमें इक्वल और अनइक्वल दोनों आपने लिखने हैं। तो यहाँ पे 60 राइट हैंड साइड पे 40 और लेफ्ट हैंड साइड पे 60 ग्राम है। तो आपने जो 60 ग्राम था, तो यहाँ पे अपने 6 सेंटीमीटर्स की लाइन लगानी है, बिकॉज 1 सेंटीमीटर जो है 1 ग्राम वेट को रिप्रेजेंट करता है। तो सॉरी 10 ग्राम वेट को हमारे पास 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट करता है। तो 6 ग्राम वेट के लिए आपको 6 सेंटीमीटर की इधर लाइन लगानी होगी, और इस साइड के ऊपर आपने, क्योंकि आपने 40 यूज़ किया था, तो 4 सेंटीमीटर की लाइन लगानी होगी। अब यहाँ से यहाँ तक जो आपने आँख लगानी है, यहाँ से इस पॉइंट तक, ये आप 6 सेंटीमीटर की लगाएंगे, ये वाली ये आँख लगाएंगे, ठीक है। आपको एक ऑब्जर्वेशन टेबल भी बनाना होगा इसमें, ठीक है। इसमें आपको देखना होगा वेट्स ऑन राइट हैंड, ऑब्जर्वेशन नंबर 2 ऑब्जर्वेशन लेनी है, वेट ऑन राइट हैंड, वेट ऑन लेफ्ट हैंड और रिजल्टेंट का, ठीक है। अब वेट ऑन राइट हैंड आपने 40 और 40 रखना है एक के अंदर, और दूसरे में आपने 40 और 60 और 80 भी हो सकता है। तो भी, और इसके हिसाब से आप जब इनको बैलेंस करेंगे तब का रिजल्टेंट ऑफ द वेट भी आ जाएगा। Important viva question में they can ask you about force. What is a force? So force is a push or pull, or force is an influence which can cause or tends to cause state change in state of rest of motion, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज़ जो कि हमारी मूवमेंट क्रिएट कर सकती है या फिर मूवमेंट को रोक सकती है, दैट इज़ नोन एज फोर्स। How many types of quantities are formed? तो there are 2 types of quantities, scalar quantities and vector quantities. Scalar quantities क्या होती हैं ये पूछा जा सकता है आपसे। Scalar quantities are the quantities which have only completely known as its magnitude only। जैसे हमारे पास मास है, लेंथ है, सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, तो उसमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। वेक्टर आर द क्वांटिटीज़ वेयर वी रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, तो वो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज़ वो होती हैं। उसके बाद वेट क्या है? वेट हमारे पास इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। व्हाट इज़ वेट? द फोर्स फ्रॉम विच अर्थ अट्रैक्ट्स, द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट्स एनी ऑब्जेक्ट टुवर्ड इट्स सेंटर इज़ नोन एज वेट। और वेट हमारे पास स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है, इसलिए वेट हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। व्हाट इज़ मास? क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एनी ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड मास। व्हाट इज़ इक्विलिब्रियम? अ स्टेट ऑफ complete rest or a state of in which a complete uniform motion is known as equilibrium. Or what is resultant? Resultant is a single force represented in magnitude and direction which has the same effect as many forces whose resultant is this, ठीक है। अब हमारे पास रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर जो होता है वो रिजल्टेंट होता है दो वेक्टर्स का जिनकी एडिशन हो रही है या सब्ट्रैक्शन हो रही है। इसके अलावा इस आपसे जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इससे रिलेटेड वो है कि रिजल्टेंट वेक्टर ट्रायंगुलर लॉ ऑफ रेक्टेंगुलर एडिशन ये पूछा जा सकता है, जिसमें आप बता सकते हैं इफ़ 2 वेक्टर रिप्रेजेंट 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल देन थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल इज इन रिवर्स ऑर्डर विल बी द रिजल्टेंट ऑफ फर्स्ट 2 वेक्टर। जो कि हमारे इस प्रैक्टिकल में हमने परफॉर्म किया है कि 2 जो हमारे पास वेक्टर्स थे वो देयर मूवमेंट वाज अपवर्ड, और जो थर्ड हमारे पास जो मिडल का जो वेक्टर था जो रिजल्टेंट था उसकी मूवमेंट उनसे डिफरेंट थी, ऑपोजिट मूवमेंट थी। तो दैट इज़ ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन दैट वी हैव यूज्ड इन दैट प्रैक्टिकल। सही है भाई। तो इसकी स्पेसिमेन शीट्स वगैरह होती हैं और ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा इसकी वर्किंग वगैरह थोड़ी सी आप देख लेना, ठीक है भाई। थैंक यू।